बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए कल लास्ट डेट है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अप्लाई नहीं किया और डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे तो टाइमली जो है ना वो फॉरवर्ड कर दें और अप्लाई कर लें टाइम से। दो बातें माय डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। एक तो ये कि आप लोगों को अभी से बताया जा रहा है कि ये जॉब आपके लिए नहीं है। दूसरा सवाल कि इसकी कोई किताब रिकमेंड, उसका पूरा एनालिसिस मैं आपको करके दूंगा। पहला सवाल मैं आप लोगों से एक आध मिनट में डिस्कस कर लूँ, फिर आगे चलते हैं। अब जो भी आपको ये कह रहा है कि ये जॉब्स जो ना एलीट क्लास की जॉब्स हैं, कॉमन सिटीज़न के लिए हैं ही नहीं हैं, तो आप इस पर अप्लाई ना करें। फिर कुछ ये कहते हैं कि आप अप्लाई कर लेंगे, पास हो जाएंगे और फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी, फिर आपसे पता नहीं किस किस तरह से काम लिए जाएंगे। देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अपनी मर्ज़ी से दबा देती हैं, प्रेशराइज़ कर देती हैं। भाई बाहर आ जाए इन सिस्टम से। आपको जो भी कहता है ना, आप उसका बैकग्राउंड तो चेक करें ना, कि आपको किस वजह से वो कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या उसने कभी ये विटनेस किया है कि उसके साथ ऐसा हुआ हो। ठीक है, खुदारा इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ कीजिए। बस मैं एक ही टू दी पॉइंट जवाब दूंगा। आप लोगों ने मैट्रिक से लेके अब तक एक हदीस मुबारक पढ़ते आ रहे हैं। क्या ईमान वालों, जो भी आपकी तरफ कोई ख़बर लेके आता है, फासिक हो या फाजिर, तो उसकी तहकीक कर लिया करो। क्या वो कोई जो दलील पेश कर रहा है वो झूठी तो नहीं है? सही है, इससे जवाब अच्छा नहीं है मेरे पास। फिर अगर आपकी ये नौकरी लिखी हुई है ना, रिस्क लिखा हुआ है, भाई जो कुछ हो जाए, अल्लाह सात समंदर नीचे मकड़े को अगर वो छोटे से जाले में से जो है ना वो खाना पीना दे सकता है ना, वो ज़िंदा रह सकता है ना, तो ये असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर कोई उससे बालातर नहीं है। ठीक है, आराम सुकून से अप्लाई करें। मैं एक ही बात कहूँगा कि आप तैयारी ही इतनी करें कि आपकी कोई सीट कोई खाला जी का आई ना नीचे कि वो आपसे लेके जाए। ठीक है, अच्छी तैयारी करें। बाकी आपको गाइडेंस मैं देता रहूँगा। लेक्चर्स भी आप लोगों को एक मिल रहा है, डेली यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं, तो आप लोग यहाँ से जो है ना वो पढ़ रहे हैं, जितनी मेरी कोशिश होती है। बाकी एक बात मैं यहाँ पे और करूँगा, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट्स करते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता पढ़ाई से और ना वो पढ़ने के काबिल होते हैं। बस उनका काम होता है विज़िट करना है और एक चलते जो है ना वो क्रिटिसाइज़ करके भाग जाना है। देखो, बीइंग अ टीचर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें दे रहा हूँ, और तो इसके चलते एक पॉजिटिव फीडबैक की जो है ना आप लोगों से उम्मीद होती है कि आप जो कमेंट क्या करें वो क्या करें, ताकि आपको टीचर भी अप्रिशिएट करे और उससे अच्छी चीज़ें लेके आए। लेकिन जब आप नेगेटिविटी फैलाएंगे ना, रूडली बिहेव करेंगे, तो आपको इस चैनल से हाइड कर दिया जाता है। आप अपनी तरफ से कमेंट्स करते हैं लेकिन पब्लिकली वो ओपन ही नहीं होते। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं हर चीज़ से जो है ना वो डील करने के। तो ये थोड़ा सा जो है ना आप प्रेज़ किया करें। आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं और आगे से जो है ना वो आप लोग, अच्छा स्टूडेंट कोई भी ऐसा नहीं करता। आई वेरी अप्रिशिएट ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग अभी तक जो है ना वो चल रहे हैं और सपोर्ट भी करते हैं और अच्छे बच्चे हैं। तो अब चलते हैं, मैं आप लोगों को किताब दिखा देता हूँ। ये किताब आपको रिकमेंड कर दी गई है। ठीक है, आपको किसी टीचर ने रिकमेंड किया या किसी ने भी रिकमेंड किया है कि इस किताब को ले लें, इस किताब को पढ़ें। मैं इसका आपको दिखाता हूँ कि इसका एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि क्या ये किताब सफिशेंट है, 100% आप लोगों के सिलेबस पे उतरती है या नहीं। इंग्लिश का 30% सिलेबस है, जो कि अभी करंट सिलेबस में 10% है। इसका मतलब है 20% यहाँ पे चीज़ वैलिड नहीं है। अब दूसरा हिस्सा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में पहले आप लोगों को 3 पार्ट्स मिल रहे थे, लेकिन अभी जो सिलेबस है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसके कोई पार्ट्स की बात ही नहीं हुई है। इसका मतलब है वो सारा का सारा है। 3rd इलेक्शन एक्ट है। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन एक्ट ये 35 नंबर के हैं, 35% है, लेकिन यहाँ पे इसने लिखा हुआ 30%। इसका मतलब है 5% का यहाँ पे भी गैप है। फिर इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स, एवरेज, ये 10-10 नंबर के हैं, लेकिन यहाँ पे जो मिसिंग है वो 15% IQ, इंटेलिजेंस बेस्ड जो क्वेश्चन आने हैं, मैथमेटिक्स के आने हैं, तो जो वो यहाँ पे ये वो भी मिसिंग है। ठीक है, एक बात ये हो गई, ये आप लोगों को पता चल गया कि इसमें कोर्स पूरा नहीं है। दूसरी बात ये देखें कि यहाँ पे आप लोगों को जो कोर्स दिया जा रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि सबको अच्छे से नज़र आए। एंटोनिम, सिनोनिम में
ठीक है। इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कॉमन एरर हैं जिसको सेंटेंस करेक्शन कहते हैं, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं जिसको आप पेयर ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं, एक्टिव पैसिव का एक चैप्टर है और नरेशन का एक चैप्टर है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो सिनोनिम एंटोनिम दिए हुए हैं और ये अल्फ़ाबेट की फॉर्म में है, मतलब अब इसको लेटर्स की फॉर्म में मिलेंगे, A B C D इस तरह करके आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये यहाँ तक तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। 352 ये हैं और फिर कुछ जो है ना यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे, यहाँ पे भी आ जाए, यहाँ पे सिनोनिम भी हैं, ये तकरीबन 498 हैं। तो मतलब 800 मिला लें, 800 वर्ड्स हैं इसके अंदर। अच्छा कंटेंट है इसका अगर बात की जाए तो। पेपर में आता है नहीं आता वो एक अलग बात है। फिर बाकी ईडियम्स का चैप्टर है, आप इस पर देखें 211 क्वेश्चन हैं ईडियम्स के ऊपर। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं, इसके ऊपर 194 क्वेश्चंस हैं। फिर आगे हैं कॉमन एरर्स, ये आपको जो है ना वैसे ही मिल रहे हैं जैसे आप एक लोकल किताब में भी पढ़ सकते हैं। टू द पॉइंट पे जो है ना किताब जो है ना टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर वो इससे अच्छी है। मैंने इसको पढ़ा है, मैंने इसको देखा है, इसका सारा कंटेंट मैंने खंगाला है, उसके बाद मैं आपके सामने इसको लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इतना सा है। उसके बाद कॉमन एरर्स के ऊपर कुछ जो है ना वो 100-150 जो है ना वो क्वेश्चन बने हुए हैं, यहाँ पे देख लीजिए, बस इतने से क्वेश्चन हैं, 200 क्वेश्चन हैं। फिर आ जाएँ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो कि सिलेबस में कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन इन्होंने लिखे हुए हैं 200-250 ये भी लिखे हुए हैं। फिर उसके ऊपर जो है ना वो थोड़े से क्वेश्चन हैं, आपको ये 55 क्वेश्चन मिलेंगे नरेशन के ऊपर और 50-60 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक्टिव और पैसिव के ऊपर जो चैप्टर है, ठीक है। ये बात आप लोगों का यहाँ पे है। उसके बाद देखें तो इसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तो है ही थोड़ा सा, ठीक है, मतलब इसमें 3 चैप्टर्स हैं, तो ये आपको मिलेंगे जहाँ से, यहाँ पे देख लीजिए, ये पार्ट 1 है इसका, ठीक है। ये इसके ऊपर जो सवाल थे वो 130 सवाल है। पार्ट 2 आ गया, इसके ऊपर भी जो है ना वो ये 60 क्वेश्चन हैं। फिर आगे प्रिंसिपल पॉलिसी है और ये पार्ट 8 है। प्रिंसिपल पॉलिसी के ऊपर सिर्फ 15 क्वेश्चन हैं और इलेक्शन का पार्ट 8 है, कॉन्स्टिट्यूशन का सॉरी, तो इसके ऊपर जो है ना ये आपको मिलेंगे 45 क्वेश्चंस। तो 3 पार्ट के ऊपर राउंड अबाउट क्वेश्चंस मिलाएं तो 150 के आसपास क्वेश्चन, 200 मिला लें, 200 क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि सफिशेंट डेटा नहीं है। क्योंकि देखो ना कि बहुत ज़्यादा जो ना सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं, चैप्टर्स हैं, पार्ट्स हैं 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के, तो जो कि ये सफिशेंट नहीं है। इलेक्शन एक्ट है, इलेक्शन एक्ट के भी आपको 250 प्लस सेक्शंस हैं, 271, और आपको 169 से 170 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट है इलेक्शन एक्ट 2017 के ऊपर। लेकिन इसके ऊपर जो सवाल आपको बना के दिए गए हैं ना वो 285 क्वेश्चन हैं। इट मीन्स कि एक सेक्शन के ऊपर सिर्फ एक सवाल बना हुआ है, जो कि सफिशिएंट नहीं है। लाजमी तो नहीं है कि कमीशन ने सिर्फ एक ही से बना वो सवाल वही पूछना जो इस किताब के अंदर दिया गया है। और फिर आप देखेंगे इसकी इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स हैं कि शायद पढ़ते पढ़ते जो है ना बंदा सो जाए। इस्लामिक स्टडीज़ है, इसके ऊपर टॉपिक वाइज कंटेंट नहीं है, बस जो है ना जनरली इन्होंने जो है ना वो वैसे कोई सवाल बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं 250। फिर उसके ऊपर ना 20-20 क्वेश्चन, 30-50 क्वेश्चन के ना मॉडल पेपर्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह करके इस्लामियात का वर्ड है, आगे पाकिस्तान अफेयर आ गया है। पाकिस्तान अफेयर का सम हाउ कंटेंट अच्छा है, एक तो उन्होंने टॉपिक वाइज बनाया है, ठीक है, लेकिन पूरा इस वजह से नहीं बनाया उन्होंने, पूरा कंटेंट नहीं है। ये इनिशियल प्रॉब्लम्स सून आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे आके पाकिस्तान अफेयर का जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाता है। 91 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ तक, मतलब 1857 से लेके 1947 तक का पार्ट है। 712 से लेके 1947 तक का पार्ट भी नहीं है, और 1947 से लेके 2025 तक का पार्ट भी नहीं है, ठीक है। और फिर प्री इस्लामिक हिस्ट्री और नॉन अरब हिस्ट्री भी इसके अंदर नहीं है, जो कि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आते हैं और ज़्यादा आते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएं, पाकिस्तान अफेयर्स की कुछ मॉडल पेपर्स बने हुए हैं जो कि इन्हीं पीछे वाले टॉपिक्स के ऊपर हैं। कोई इसमें आपको नया डाटा नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखा हुआ है कि फ्राम 1858 टू 1870, तो ये इनिशियल प्रॉब्लम्स में उसने जो है सवाल दिया हुआ है, आपको मिलेगा। ये रहा करंट अफेयर का पार्ट, जो कि 2020 का आपको मिलेगा, ठीक है, 2020 का कंटेंट है।
21 तक चलेगा, उसके आगे इसका 22, 23, 24, 25 जो है ना वो इसके अंदर करंट अफेयर का पार्ट नहीं है। सही है, जो कि आपको जो करना है लेटेस्ट करना है, कम अज़ कम एटलीस्ट 2 साल के तो आपको जो है ना वो करंट अफेयर्स आना चाहिए ना, 2023 के भी, 24 के भी, और कुछ जो है ना एंड पे जो है ना 22 के भी आप लोगों को आना चाहिए, 23, 24, 25 बल्कि 3 साल के आने चाहिए। लेकिन आजकल जो ट्रेंड है वो काफ़ी बदल गया है और वो काफ़ी जो है ना वो दूर दूर से क्वेश्चन उठा लेता है। ठीक है, ये इस तरह करके आप लोगों को करंट अफेयर्स मिलेंगे जो कि रेलेवेंट तो हैं लेकिन पुराने हैं। अब आ जाएँ एवरेज साइंस के ऊपर, तो उसने सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है कि 500 जस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, नथिंग मोर, जो कि एवरेज साइंस का काफ़ी लेंथी सिलेबस है। इसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और एवरेज साइंस इन जनरल, फ़िज़िक्स भी आती है इसमें। ये तकरीबन 150 के करीब टॉपिक्स बनते हैं जो मैं ख़ुद करवाता हूँ, लेकिन वो भी तो पूरे नहीं हैं, लेकिन इतने हैं कि उसमें से सवाल लग जाते हैं। 90 to 95% आप उसमें क्राइटेरिया फुल कर जाते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि पाकिस्तान अफेयर को उसने दिया है 1857 से लेके टू डेट तक नहीं बनता, बस उसने क्वेश्चंस भी थोड़े से बना दिए हैं। इस्लामियात पूरे नहीं है, इलेक्शन एक्ट के सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट है और इस्लामियात का कुछ पार्ट है, और जनरल एबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, IQ बेस्ड जो क्वेश्चन है वो नहीं है। तो अब आप इस किताब को अगर कहते हैं ना कि सारे ये कितने परसेंट जो है ना वो कवर करती है सिलेबस को, तो माय डियर स्टूडेंट्स पे इसको अगर कहो तो ये सिर्फ और सिर्फ 25 से 30% आपका सिलेबस कवर करेगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कंटेंट जो बना हुआ है ना वो टॉपिक वाइज नहीं है। 100% इसके अंदर डेटा नहीं है, सिर्फ MCQs बने हुए हैं सिलेक्टेड एरिया में से। 25 से 30% अगर आप इसको 100% पढ़ते हैं तो आपको इतना ही फ़ायदा होगा, इससे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल और टू द पॉइंट ये करना है कि आप इलेक्शन एक्ट को डाउनलोड करें, उसको उसके चैप्टर्स हैं 15 के करीब, उसके चैप्टर्स हैं 14-15। आप एक चैप्टर को डेली जो है ना वो बैठ के याद करने की कोशिश करें। अब करना कैसे है, वैसे मैं एक अलग वीडियो में बताऊँगा। आप उसके पहले तो सेक्शन याद करें ना कि पहले चैप्टर में कौन कौन से सेक्शन, उसकी हेडिंग्स क्या हैं। आपके सेक्शन में से काफ़ी ज़्यादा सवाल आएंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को पढ़ें। हाँ, अगर आप किसी टीचर से फैसिलिटेटेड हैं जिस टीचर की आपको समझ आती है, आप उससे एडमिशन लेके पढ़ लीजिए, क्योंकि लॉ है, खुद से पढ़ेंगे टाइम अगर थोड़ा हुआ तो फिर मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। तो असिस्टेंस इसलिए होती है कि अगर कोई टीचर आपको अच्छा पढ़ा रहा है, उसका कंटेंट समझ आ रहा है, अकॉर्डिंग टू दी पॉइंट है और सिलेबस के एन मुताबिक है, आप उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपको चीज़ें दी गई हैं। और ये हमारा बैच है, अगर इस किसी ने ज्वाइन करना है, पहले इसमें सिर्फ हमने 3 पार्ट्स रखे थे, लेकिन अब हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन करवाएंगे 1973 का इकत। ठीक है ना, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम करवाएंगे और इलेक्शन एक्ट भी करवाएंगे। और इसके ऊपर तकरीबन पहले तो हमने रखा था कि इसमें 15 दिन में कवर हो जाएंगे, लेकिन अब ये 25 दिन तक जाएगा, 1 महीना भी लग सकता है इसके ऊपर, क्योंकि कोर्स इतना थोड़ा लेंथी आ गया। अब मुश्किल इस वजह से है क्योंकि आप लोगों का 60% के ऊपर पासिंग क्राइटेरिया रखा हुआ है, जिसकी वजह से आप इस किताब को जस्ट प्रैक्टिस के लिए रखें। किताब सही है, अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए रखें। कोई किताब आप लोगों को मिलती है जो कि 100% सिलेबस कवर करती है, अभी तक बनी नहीं है, क्योंकि अभी अभी सीटें आई हैं, उसको बनते बनते टाइम लग जाएगा। अगर इतनी जल्दी किताब आ भी गई तो वो AI से बनाई जाएगी। बाकी ह्यूमन ब्रेन में तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी जल्दी उसको टाइपिंग भी कर ले, फिर वो पब्लिश भी कर ले। और पब्लिशर इतने फ्री भी नहीं है कि वो एक किताब को 2-4 दिनों में जो है ना वो पब्लिश कर। कंटेंट की प्रूफ रीडिंग होती है, उस पर 10-10, 15-15, 20-20 दिन लगते हैं। मैंने जो है ना वो कोऑपरेटिव लॉ की जो किताब बनाई, उसको अभी 2 महीने तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो पब्लिशर तक नहीं जा पाई। भाई उसके अंदर मसले ही इतने हैं, उसको बनाने ऊपर हर चीज़ के ऊपर टाइम लगता है। तो दूसरी किताब तो आना मुश्किल है, लिहाजा ये किताब थोड़ी सी बेहतर लगी है, आप इसको पढ़ सकते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस। 100% इसको जो है ना आप लोगों ने सोर्स नहीं बनाना कि ये जॉब आपको लेके देगी, बाकी आपकी खुद की मेहनत है। तो एग्ज़ाम बेटा कुछ स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं कि टीचर्स रिकमेंड करते हैं, एग्ज़ाम बेटा भी कोई हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, प्रैक्टिस के लिए अच्छी है। उस पर कंप्यूटर का पोर्शन जो है ना वो जो कि थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे, लेकिन वो आपका सिलेबस नहीं है। मैथ के क्वेश्चन वहाँ से आप कर सकते हैं, जनरल नॉलेज के भी आपने क्वेश्चन वहाँ से नहीं करने हैं। आपका पूरा सिलेबस है, कंटेंट को पकड़ें, टॉपिक वाइज चीज़ें लेके चलें। आप ऐसा करें ना, आपको मुश्किल लगता है कि इलेक्शन एक्ट है और ये कॉन्स्टिट्यूशन है, आप इसको उतना करें ताकि आपके 35 में से
कम से कम 27 से 28 मार्क्स तो आ जाए ना। बाकी आप पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स के ऊपर भी काफ़ी मुश्किल होती है कि स्टूडेंट्स को याद नहीं होता और फिर अच्छा करंट अफेयर नहीं मिलता, लेकिन हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे। जो हमारे सेशन में जो लोग आएंगे उनको कंटेंट भी देंगे, उनको नोट्स भी देंगे, उनको पढ़ाएंगे भी, उनको ट्रेन भी करेंगे। और इंशाल्लाह हमारे इंस्टीट्यूट की फ़ी भी सबसे कम होती है और कंटेंट भी सबसे अच्छा होता है। ये बात मैं एक आराम सुकून से कह सकता हूँ, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको पता है। और डेमो लेक्चर्स आप लोगों को पढ़े हैं, आप सुन सकते हैं। आप मेथड चेक करें, पहले सुन लें, फिर आप इनरोल करवा सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ 16 स्टूडेंट रखता हूँ हर बैच के, इसके अलावा कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि फिर इनको 1-on-1 सेशन, इनकी इंडिविजुअल आप लोगों को लाइव भी जो है ना वो कंसल्टेशन मिलेगी, आप लोगों को ऑफलाइन भी मिलेगी, आप लोगों को गूगल मीट पे भी मिलेगी, क्लासेस भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, एंजॉय करेंगे। तो ये कुछ मेरे से जो है ना कंसिडरेशंस थी, जो कि आप लोग प्रैक्टिस करें, मेहनत करें और एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम।